यसुल मसीह के अजीम, फतहमंद और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके घर में नफरत, बहस या दूरी ने जगह बना ली है तो आज का दिन आपके घर की शिफा का दिन है। इस वीडियो के आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि खुदा आज आपके खानदान के जख्मों पर हाथ रखने वाला है। मेरे अजीजों, जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता खानदान का रिश्ता है, मगर जब उसी खानदान में नफरत, जिद, गुस्सा और बहस आ जाती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ही छत के नीचे रहकर भी दूर दूर हैं। एक दूसरे से बात करने में झिझक, मोहब्बत के बजाय शिकवे और दुआओं के बजाय बहस, ये सब हमारे दिल को जख्मी कर देती हैं। लेकिन आज हम खुदावंद के हुजूर आएंगे। आज हम दुआ करेंगे कि वो हर खानदानी झगड़े, हर दूरी, हर नफरत को खत्म करके अपने आसमानी इत्मीनान को हमारे घरों में नाजिल करे। याद रखें, जिस लम्हे हम खुदा को अपने घर का मरकज बना लेते हैं, उस लम्हे शैतान का हर मंसूबा टूट जाता है। शैतान चाहता है कि खानदान बिखर जाएं, मियाँ बीवी अलग हो जाएं, बहन भाई दुश्मन बन जाएं, माँ बाप और औलाद एक दूसरे से नाराज रहें, क्योंकि जब खानदान कमजोर होता है तो ईमान भी हिल जाता है। मगर जब खानदान एक साथ खुदा के सामने झुक जाए तो आसमान की बरकत जमीन पर उतर आती है। मेरे अजीजों, ये दुआ आपके घर में अमन, इत्तेहाद और मोहब्बत वापस लाने के लिए है। अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आपके घर में दोबारा मुस्कुराहटें आएं, एक दूसरे की इज्जत और दुआ की खुशबू फैले, तो आज सिर्फ अल्फाज न सुने बल्कि दिल से दुआ करें। आप जहां भी हैं, चाहे सुबह हो या रात, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल को खुदा के हुजूर खोल दें। कभी कभी हम समझते हैं कि खानदानी झगड़े आम हैं, कि सब घरों में ऐसा होता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मत्ती 18:20 आयत, कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हूं, वहां मैं उनके दरमियान हूं। यानी खुदा खुद हमारे दरमियान सुकून, मोहब्बत और समझ बोझ लाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये आसमानी सुकून वापस आए, अगर आप चाहते हैं कि हर जख्म भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का फजल हर दीवार को तोड़ दे जो आपके दरमियान आई है, तो इस दुआ को आखिर तक जरूर सुने। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है। ये वो लम्हा है जब आपका गुस्सा खत्म होगा, आपका दुख खुदा के कदमों में रख दिया जाएगा और उसके बदले आपको सुकून, प्यार और नेमत मिलेगी। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा आपके आंसू देख रहा है। वो जानता है कि आपने कितनी बार सुलह करने की कोशिश की, कितनी बार खामोशी में दुआ की कि खुदावंद मेरे घर को बचा ले। और आज वही खुदावंद कह रहा है, बेटे, बेटी, मैं सुन रहा हूं, आज तेरे घर में मेरी हुजूरी उतरेगी। तो आएं, अपने दिल को तैयार करें, जो कुछ हुआ उसे खुदा के हवाले करें। ना इल्जाम, न शिकायत, बस दिल से कहीं, खुदावंदा, मैं चाहता हूं मेरा घर तेरी मोहब्बत से भर जाए। यही दुआ की शुरुआत है और आखिर तक खुदा आपके घर में अपनी कुदरत दिखाएगा। वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ऐसी रूहानी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट में ये लिखें, मैं ईमान रखता हूं कि मेरा खुदा सुलह का शहजादा है। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हजूर झुककर अपने घरों के लिए रहम मांगते हैं। हम इकरार करते हैं कि बहुत बार हमने एक दूसरे को समझने के बजाय जल्दी बोलने और नाराज होने का रास्ता चुना। ऐ खुदावंदा, हम तेरी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। हमारी अक्ल कमजोर है, हमारा दिल जख्मी है। ऐ बाप, और हमारे दिलों की सख्ती को पिघला दे। हम जानते हैं कि दुश्मन हमेशा हमारी खुशी को छीनने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हमारे घर में झगड़ा रहे, हम एक दूसरे से दूर रहें, हमारी जुबानें एक दूसरे को जख्मी करें। लेकिन आज हम तेरे हुजूर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि हमारा खानदान तेरे हाथों में है और कोई दुश्मन हमें अलग नहीं कर सकता। ऐ खुदावंदा, तू ही वो खुदा है जो टूटे दिलों को जोड़ता है। तू ही वो खुदा है जो जख्मों पर मिरहम रखता है। हम तुझसे मांगते हैं, हमारे घरों में वो अमन नाजिल कर जो तेरे तख्त से निकलता है। जहां चीख व पुकार है, वहां नरमी बोलने दे। जहां इल्जाम है, वहां दुआ की आवाज सुनाई दे। जहां नफरत है, वहां तेरे प्यार की खुशबू फैल जाए। पाक खुदा,
हम हर उस कुव्वत को तेरे सामने ला रहे हैं जो हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करती है। हम हर गलत फहमी, हर जिद, हर अना और हर गुस्से को तेरे कदमों में रख देते हैं। तू इन सब को अपने खून से धो दे, ए पाक खुदा। तू हमारे दिलों को साफ कर दे ताकि हम एक दूसरे को तेरे जैसी मोहब्बत से देख सकें। ए पाक रूह, हमारे घरों के माहौल को बदल दे। हमारी जुबानों को पाक कर ताकि हम तलखी के बजाय बरकत बोलें। हमारी आंखों को बदल दे ताकि हम दूसरों की गलतियों के बजाय उनकी कदर देख सकें। हमारे दिलों में वो बर्दाश्त पैदा कर जो खुदा की मोहब्बत का अक्स है। ऐ बाप, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे घरों से गुस्सा, जिद और खामोशी की दीवारें हटा दे। जो रिश्ते बरसों से दुख में हैं, उन पर अपनी हुजूरी की बारिश बरसा। हम नहीं चाहते कि अब कोई भी रात अधूरी बातों, नाराजगी या रंजिश के साथ गुजरे। हम चाहते हैं कि हर सुबह हम तेरे हुजूर शुक्र के साथ आंखें खोलें और कहीं, खुदावंदा, आज हमारे घर में तेरी मोहब्बत है। ए खुदावंद, तो हमारी दुआओं का मरकज है, तो हमारी उम्मीद है, तो हमारी जिंदगी का सुकून है। तू ही वो कुव्वत है जो हर टूटे दिल को जोड़ सकती है और हर बिखरे घर को फिर से एक कर सकती है। हम तेरे चेहरे को तलाश करते हैं, ए खुदा। तू हमें वो समझ अता कर कि हम एक दूसरे के दुख को महसूस कर सकें और तेरे नूर से चल सकें। ए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू मोहब्बत है। तू वो खुदा है जिसने हमें एक खानदान में जोड़ा ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत बने, न कि एक दूसरे के लिए दुख। ए बाप, हम आतिराफ करते हैं कि हमारे घरों में वो मोहब्बत कम हो गई है जो सब कुछ बर्दाश्त करती है, जो गलतियों को ढांप लेती है, जो सब्र से लबरीज होती है। ऐ बाप, हमें वो मोहब्बत अता कर जो तेरी जात में है। हमें वो दिल दे जो माफ करना जानता है, जो दूसरों को बर्दाश्त करता है और जो गुस्से के बजाय दुआ करता है। आए खुदावंदा, हम जानते हैं कि तेरे बगैर हम अमन नहीं पा सकते। दुनिया का सुकून वक्ती है, लेकिन तेरा अमन अब्दी है। हम अपने घरों पर तेरे अमन की बारिश मांगते हैं। जहां दिलों में बेचैनी है, वहां तू अपनी तसल्ली भेज। जहां खौफ है, वहां अपना इत्मीनान नाजिल कर। जहां गुस्सा है, वहां अपनी नरमी दाखिल कर। जहां दिल बंद हैं, वहां तू उन्हें खोल दे ताकि तेरे नूर में चल सकें। ऐ पाक रूह, हम तेरी हिकमत के प्यासे हैं। हम तुझ से मांगते हैं, जब हम बोलें तो हमारे लफ्ज तेरे इल्म से निकलें। जब हम फैसले करें तो वो तेरे इरादे के मुताबिक हों। ऐ रब, हमें वो समझ दे कि हम दूसरों को जल्दी परखने के बजाय उनके दिल की हालत को महसूस कर सकें। हमें वो आंखें दे जो मोहब्बत से देखती हैं, वो जबान दे जो जख्म नहीं देती बल्कि मरहम रखती है। ऐ खुदा, हम अपने खानदानों को तेरे नूर में लपेट देते हैं। तो हमें याद दिला कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही खून, एक ही मोहब्बत और एक ही ईमान में जुड़े हैं। हमसे वो गलतियां दूर कर दे जो हम रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में कर जाते हैं। तल्ख लहजे, सख्त जुमले या खामोशी के वो लम्हात जो रिश्तों को कमजोर कर देते हैं। ऐ बाप, तूने सलीब पर हमें मुआफी और मोहब्बत सिखाई। हम चाहते हैं कि वही मोहब्बत हमारे घरों में बहे। तू हमें याद दिला कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ उम्मीद करती है और कभी नाकाम नहीं होती। हमें वो दिल दे जो खफा होने के बजाय झुक जाए, जो बदला लेने के बजाय दुआ करे, जो बोलने के बजाय खामोश रहकर तेरी हिकमत का इंतजार करे। ऐ रब, हम तेरे हुजूर अपने बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं। उनके दिलों में तेरे खौफ और तेरे प्यार को जगह दे। उन्हें सिखा कि वो बड़ों की इज्जत करें और माँ बाप को सिखा कि वो नरमी से तरबियत करें। ऐ खुदा, हमारे घरों में तेरा कलाम गूंजे, तेरी इबादत हो और हर दिन तेरे जलाल का गवाह बने। ऐ पाक रूह, हम पर अपनी ताजगी की हवा चलने दे। हमारे घरों में तजदीद ले आ ताकि हम एक नए दिल के साथ प्यार, सब्र और शुक्रगुजारी में बढ़ सकें। हम तुझसे मांगते हैं कि तेरी मोहब्बत, तेरी हिकमत और तेरा अमन हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ए आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुके हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल बोझल है, मगर उम्मीद तेरे नाम में जिंदा है। ए रब, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे दिलों के जख्मों पर अपने नर्म, इलाही हाथ रख। तू वो मुरहम है जो दिखाई नहीं देता मगर सब कुछ बदल देता है। ए खुदा, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हर उस रिश्ते को छू ले जो वक्त के साथ सर्द पड़ गया है। ए खुदा, हमने एक दूसरे को दुख दिया है, कभी लफ्जों से, कभी खामोशी से, कभी अपनी जिद से, कभी अपनी अना से।
हम मानते हैं ए रब कि हमने मोहब्बत के बजाय अना को चुना, हमने मुआफ़ी के बजाय खामोश नाराज़ी को सीने में रखा। लेकिन आज तेरे सामने हम झुक कर कहते हैं, खुदावंदा, हम थक गए हैं, हम तेरे बगैर ये जख्म नहीं भर सकते। ए रब, हम पर रहम कर। ए बाप, जिस तरह तूने सलीब पर उन्हें मुआफ़ किया जिन्होंने तुझे जख्मी किया, उसी तरह हमें भी वो फजल दे कि हम दूसरों को मुआफ़ कर सकें। हमें वो दिल दे जो बदला नहीं बल्कि बरकत चाहता है। हमें वो रूह दे जो खफा होने के बजाय दुआ करती है। ए रब, हमारे अंदर की सख्ती, कड़वाहट और गुस्से को तेरे पाक खून से धो दे। हम नहीं चाहते कि हमारा माजी हमारे हाल पर हुकूमत करे। हम चाहते हैं कि हमारा दिल तेरे नूर में जिए। ए खुदा, हम अपने रिश्तों को तेरे हवाले करते हैं। वो बेटे जो माँ बाप से नाराज हैं, वो बहन भाई जो बरसों से बात नहीं करते, वो शौहर और बीवी जिनके दरमियान फासला बढ़ गया है। ए रब, उन सब पर अपनी हुजूरी उतार दे। तू उनके दिलों को नरम कर, उनकी जुबानों में नरमी डाल और उनके घरों में अपनी हुजूरी का नूर बखेर। ए रब, जहां बेअतमादी ने जगह बनाई है, वहां ईमान वापस ला। जहां दिलों में शिकवे हैं, वहां मोहब्बत बहा। जहां लफ्जों ने जख्म दिए, वहां शिफा बना दे। तू वो खुदा है जो मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, जो खत्म रिश्तों में भी नया आगाज पैदा करता है। हम तुझसे मांगते हैं, हमारे घरों में नई जिंदगी फूंक दे। तो हर बिखरे रिश्ते को जोड़ दे, हर टूटे दिल को भर दे और हर खफा इंसान के दिल में वो नरमी पैदा कर जो सिर्फ तेरी मोहब्बत से आती है। ऐ पाक रूह, जब हम कमजोर हूं तो हमें झुकना सिखा। जब हम दुखी हूं तो हमें दुआ करना सिखा। जब हम गुस्से में हूं तो हमें खामोश रहने की हिकमत दे। जब हम दुख में हूं तो हमें यकीन दिला कि तू हमारे साथ है। हमें वो नजर इता कर जो झगड़ों से आगे देख सके, जो जख्मों में भी तेरे फजल को पहचान सके। ऐ खुदा, हम अपने खानदान के हर फर्द के लिए दुआ करते हैं। जो दूर चला गया है उसे वापस ले आ। जो खामोश है उसके दिल में नरमी पैदा कर। जो रो रहा है उसके आंसू पूंछ दे और जो टूट चुका है उसे अपनी बाजू में लपेट ले। ए आसमानी बाप, हम तेरे सामने झुककर अपने दिल तेरे कदमों में रखते हैं। ए खुदा, हम जानते हैं कि खानदान में अमन सिर्फ तब कायम रहता है जब हमारे अंदर तेरे पाक रूह का सब्र और हिकमत हो। ए रब, हमें वो बर्दाश्त दे जो हर जख्म के बाद भी मोहब्बत से बोल सके। वो हिकमत दे जो हर गलत फहमी के दरमियान भी खामोश रहना जानती है। और वो दिल दे जो तेरे नूर में सुलह की राह ढूंढ लेता है। ए रब, हम मानते हैं कि कई बार हमने बगैर सोचे बोल दिया, हमने जल्दी में फैसले किए, हमने दिल की आग को जुबान पर जाहिर कर दिया। ए बाप, हमें माफ कर। हमें सिखा कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। हमें वो अक्ल अता कर कि हम दूसरों के लफ्जों के पीछे छुपे दुख को समझ सकें। हमें वो दिल दे जो रद्द अमल के बजाय दुआ करे, जो दूसरों की कमजोरियों को देखकर रहम करे और जो तेरे कलाम के मुताबिक बर्दाश्त में बढ़े। ए खुदा, जब हमारे घरों में गुस्सा उठे तो हमें वो सुकून दे जो तेरे अर्श से उतरता है। जब दिल में चुभन हो तो तू हमें याद दिला की मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। जब बहस का मौका आए तो हमें वो जब्त दे कि हम सब्र को अख्तियार करें। हम तेरे बेटे यसू की मिसाल को याद रखना चाहते हैं, जिसने तौहीन सही मगर जवाब में बरकत दी, जिसने जख्म खाए मगर मुआफ किया। ए यसू जी, हमें तेरे जैसा बना दे। ए रब, हम तेरे हजूर इल्तिजा करते हैं कि हमारे घरों के हर फर्द को सब्र और मोहब्बत से भर दे। बच्चों को फरमानबरदारी अता कर, माँ बाप को नरमी दे और हर रिश्ते को वो कुव्वत दे कि वो आजमाइश के वक्त भी कायम रहे। ऐ रब, हमें वो नजर दे जो दूसरों की कमजोरियों पर नहीं बल्कि तेरी नामतों पर टिकी रहे। ऐ खुदा, जब शैतान हमारे घरों में नफरत की आग भड़काने की कोशिश करे तो तू अपने पाक रूह से वो आग बुझा दे। हमें वो ज़हन अता कर जो हर झगड़े में हक के बजाय मोहब्बत तलाश करे। हमें वो जुबान अता कर जो तलखी के बजाय बरकत बोले। हमें वो रूह अता कर जो दूसरों की बात सुनने समझने की कोशिश करे और मोहब्बत के साथ जवाब दे। ऐ रब, हम तेरी हिकमत चाहते हैं, ऐसी हिकमत जो इंसान की समझ से ऊंची है, जो हमारे घरों में फैसला साजी को तेरे कलाम के मुताबिक बनाती है। जब हमें समझ ना आए कि क्या कहना है तो तू हमें वो अल्फाज दे जो तेरे दिल से निकलें। जब हम उलझन में हूं तो तू हमें अपनी हजूरी का इत्मीनान अता कर।
ए खुदा, हम जानते हैं कि सब्र कमजोरी नहीं बल्कि कुव्वत है, और हम तुझसे ये कुव्वत मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में कोई भी लफ्ज ऐसा न निकले जो दिलों को जख्मी करे। तू हमारी जुबानों पर पहरा बैठा दे, हमारे जहनों को पाक रख और हमारे दिलों को तेरे नूर में रख। ए पाक रूह, हमें ये फजल दे कि हम हर रोज एक दूसरे के साथ सब्र, नरमी और खुलूस में बढ़ सकें। तो हमारी गुफ्तगू में अपनी मौजूदगी शामिल कर ताकि हमारे घरों में तेरे जलाल की खुशबू फैल जाए। ऐ कादिर मुतलक खुदा, आज हम तेरे हजूर आते हैं उस अख्तियार के साथ जो तूने हमें अपने बेटे यसु मसीह में दिया है। हम जानते हैं कि खानदानी झगड़े सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी जंग हैं। शैतान चाहता है कि हम नफरत करें, एक दूसरे से दूर रहें और अपने ही प्यारों के खिलाफ दिल में दीवारें खड़ी कर लें। मगर आज हम तेरे नाम में ऐलान करते हैं कि ये दीवारें गिर जाएंगी। आज हम यसू के लहू की कुदरत से हर उस जंजीर को तोड़ देते हैं जो हमारे घरों को कैद में रखे हुए थी। ए रब, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने पाक रूह की तलवार हमारे घरों में हरकत में ला। हर झूठ, हर फ्रेब, हर बदगुमानी को जड़ से उखाड़ दे। ए खुदा, हम यसू के नाम में उन तमाम अंधेरी कूतों को झिड़क देते हैं जो हमारे घरों में झगड़ों, गलत फहमियों, हसद और जिद के बीज बोती हैं। हम ऐलान करते हैं कि अब से हमारा घर तेरी सल्तनत का घर है। ये तेरे अमन, तेरी मोहब्बत और तेरी हजूरी का घर है। शैतान का कोई जोर यहां नहीं चलेगा। हम यसू के खून से अपने घर, अपने कमरे, अपने बच्चों, अपने माँ बाप और अपने दिलों को छुपा देते हैं। ए बाप, जहां जहां अंधेरा छुपा बैठा है वहां तेरा नूर चमक उठे। जहां खामोश नफरत है वहां तेरी मोहब्बत की लहरें बहने लगें। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग ने फासले पैदा किए हैं वहां तेरा सच्चाई भरा कलाम उन फासलों को मिटा दे। हम तेरे वादों पर ईमान रखते हैं कि मेरा घर और मैं खुदावंद की खिदमत करेंगे। ए रब, हम ये वादा आज तुझसे दोहराते हैं। ये घर तेरा है, ये खानदान तेरा है, ये मोहब्बत तेरे जलाल के लिए है। ए रब, हम तेरे हजूर उस दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं जो हमारे प्यारों के दरमियान नफरत के बीज बोता है। हम यसू के नाम में हर इस आवाज को खामोश करते हैं जो सुलह की राह में रकावट बने। हम ऐलान करते हैं कि अब से हमारे घरों में सिर्फ तेरी आवाज गूंजेगी, मोहब्बत की, माफी की और उम्मीद की। ए रब, तू हमारे दिलों से हर कड़वाहट, हर जिद, हर तलखी निकाल दे। हम तेरे हुजूर अपनी जुबानों, अपने ख्यालात और अपने रवियों को तेरे ताबे करते हैं। ए पाक रूह, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे घरों के माहौल को बदल दे। जहां बहसें थी वहां इबादत हो, जहां शिकायतें थी वहां शुक्रगुजारी हो, जहां इल्जाम थे वहां गले लगना हो। हम तेरी मौजूदगी को अपने घरों में दावत देते हैं। ए रूहुल कुद्स, हर कोने को तेरे सुकून से भर दे। ऐसा सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती मगर तू अपने लोगों को बख्शता है। ए रब, हम ऐलान करते हैं कि यसू के खून में कुदरत है और वो खून आज हमारे घर के हर दरवाजे पर लगा दिया गया है। अब शैतान के लिए कोई दाखिले का रास्ता नहीं। ए रब, तू अपनी आसमानी फौज को हमारे घर के गिर्द हिसार बना दे। फरिश्तों को हुक्म दे कि वो हमें बचाएं, हमारे बच्चों को संभालें और हमारी मोहब्बत को महफूज रखें। ए रब, हम अब दुश्मन की चालों से नहीं डरेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि नए जो हम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हम तेरे जलाल में खड़े हैं, हम तेरे अमन में सांस लेते हैं और हम तेरे नाम से जीते हैं। ए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी के साथ हाजिर हैं। ए रब, तेरी तारीफ हो कि तूने हमारी दुआएं सुने, तूने हमारे दिलों के जख्मों को देखा और तूने हमें अपने फजल के साथ छू लिया। हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं और कहते हैं, ए खुदा, तेरा शुक्र हो कि तू हमारे खानदानों में अमन, मोहब्बत और बहाली का काम शुरू कर चुका है। ए खुदा, हम ईमान के साथ ऐलान करते हैं कि अब हमारे घरों में झगड़े नहीं बल्कि दुआ की आवाज गूंजेगी। अब नफरत नहीं बल्कि तेरे कलाम की रोशनी होगी। अब फासले नहीं बल्कि गले लगाने की बरकत होगी। ए रब, तू हमारे घरों को अपनी हजूरी की खुशबू से भर दे। हर कमरा तेरी मोहब्बत से महक जाए, हर दिल तेरे अमन से भर जाए और हर जुबान तेरे नाम की तमजीद करे। ए रब, हम अपने खानदान के हर फर्द को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ए खुदा, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो दुखी हैं उन्हें तसल्ली दे, जो नाराज हैं उन्हें नर्म कर दे
और जो बिछड़ गए हैं उन्हें वापस ला। ए रब, जिन घरों में बरसों से बातचीत बंद है, तू वहां नरमी और सुलह की हवा चला दे। जहां भाई भाई से नाराज है, जहां मियां बीवी के दरमियान फासला है, जहां वालिदीन और बच्चों में दीवारें हैं, ए खुदा, तू आकर उन दीवारों को अपनी कुव्वत से तोड़ दे। ए बाप, हम यसु मसीह के नाम में ऐलान करते हैं कि ये खानदान अब तेरी मलकियत है। ये घर तेरे जलाल के लिए जिएगा। ये रिश्ते तेरे प्यार में मजबूत रहेंगे और कोई अंधेरी कुव्वत अब इन्हें छू नहीं सकेगी। ए रब, तू हमें ये फजल दे कि हम रोजाना अपने घरों के लिए दुआ करें ताकि दुश्मन का कोई तीर कामयाब ना हो। हमारी गुफ्तगू में नरमी, हमारी सोच में शुक्रगुजारी और हमारे फैसलों में तेरी मर्जी शामिल हो। ए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें याद दिलाया कि खानदानी अमन किसी इंसान से नहीं बल्कि तेरे पाक रूह से आता है। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें सब्र सिखाया, मोहब्बत दिखाई और माफ़ी की राह समझाई। हम शुक्र करते हैं कि तूने हमारे जख्मों पर मरहम रखा और हमें नई उम्मीद बख्शी। हम तेरी तारीफ करते हैं ए रब, क्योंकि तू सच्चा है और तेरा वादा है कि जो तेरे हजूर झुक जाता है उसे तो सर बुलंद करता है। यसू जी, हम अपने घरों को तेरे खून से मुहर लगा देते हैं, तेरे सलेबी प्यार से हर तलखी को धो देते हैं। तू हमारे दरमियान बादशाही कर और हमारा हर दिन तेरे जलाल का गवाह बने। तू हमारे घरों में अपनी हजूरी को पायदार बना दे ताकि यहां से मोहब्बत, खदमत और ईमान की खुशबू निकले। ए रब, हम तेरे हुजूर अपने खानदान के मुस्तकबिल को सौंपते हैं। हमारे बच्चों को अपने नूर में रख, हमारे बुजुर्गों को अपने अमन में रख और हम सबको एक दिल, एक रूह और एक ईमान में जोड़ दे। ऐ खुदा, आज हम ये ऐलान करते हैं, हमारी लड़ाइयाँ खत्म, हमारी रंजशें खत्म और हमारी जिंदगियों में सिर्फ तेरी मोहब्बत बाकी। हम तेरे जलाल के गवाह बनना चाहते हैं ताकि लोग हमें देखकर जान लें कि वाकई ये खानदान खुदा का है। ऐ रब, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि आज से हमारे घर तेरी बरकतों से भर जाएंगे। हम ये सब दुआ यसू मसीह, हमारे निजात दहिंदा, हमारे बादशाह और हमारे खानदानी अमन के खालिक के कीमती नाम में मांगते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने ये दुआ ईमान से की है तो यकीन रखिए खुदा ने आपकी दुआ सुन ली है। अब आपका काम है कि शक न करें बल्कि शुक्र करते जाएं। शुक्रगुजारी वो चाबी है जो आसमान के खजाने खोलती है। इसलिए जब आप सुबह उठें तो पहला लफ्ज शुक्र है खुदावंद हो, क्योंकि वो आज भी करिश्मे करता है और वो आज आपके लिए करने को तैयार है। मेरे अजीजों, अगर आप इस दुआ के वसीले से बरकत पाते हैं तो याद रखें, खुदा का कलाम दूसरों तक पहुंचाना भी एक खिदमत है। उस पैगाम को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी उस बरकत में शामिल हों जो खुदा आज आप पर नाजिल कर रहा है, और कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।